जब सियासत में सितारे करवट लेते हैं तो बड़े बड़ों के समीकरण धराशायी हो जाते हैं। 2.5 साल का वनवास, अपनों का भितरघात और अब दतिया के दंगल में एक राजसी वापसी की गूंज। क्या 30 जुलाई को मध्य प्रदेश की सियासत के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विरोधियों को उन्हीं के चक्रव्यूह में मात देने वाले हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आज कौंध रहा है। दतिया में सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे, वहां ग्रहों की बिसात पर सत्ता की नई पटकथा लिखी जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर से दतिया है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है 30 जुलाई। 2.5 साल पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 2656 वोटों के मामूली अंतर से मिली हार कोई सामान्य घटना नहीं थी नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। वह एक ऐसे कद्दावर नेता का सत्ता से वनवास था जिसकी हनक भोपाल के सत्ता गलियारों में गूंजा करती थी। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस उपचुनाव में महज वापसी कर रहे हैं या फिर एक तरफा राजसी जीत की तैयारी कर रहे हैं। आज हम दतिया की जमीनी हकीकत और उनके सितारों की चाल का अखिलीक्स स्टाइल में विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं, बेबाक विश्लेषण करने जा रहे हैं। राजनीति में सबसे बड़ा खतरा सामने खड़े विपक्ष से नहीं बल्कि साथ खड़े उन चेहरों से होता है जो पर्दे के पीछे से खंजर चलाते हैं। 2023 की हार सिर्फ कांग्रेस के राजेंद्र भारती की जीत नहीं थी, वह संगठन के भीतर चल रही सत्ता की खींचतान और गुटबाजी का नतीजा थी। अगर हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की लग्न कुंडली पर गौर करें तो 12वें भाव में मंगल केतु की युति एक स्पष्ट संकेत देती है कि 12वां भाव नुकसान और गुप्त शत्रुओं का होता है। इसका सीधा अर्थ है भितरघात। इस उपचुनाव में भी उनके लिए इकलौती चुनौती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है, अपने लोगों से है। उन्हें अपने ही खेमे के उन अदृश्य विरोधियों से निपटना होगा जो सत्ता के नए समीकरण में उनका कद फिर से बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में जब सितारे करवट लेते हैं तो हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म और सत्ता में वक्री शनि के साथ गुरु की युति अब एक नए और बेहद मजबूत समीकरण की कहानी लिखती हुई नजर आ रही है। अक्सर 10वें भाव का शनि कड़े परिश्रम का संकेत देता है, लेकिन जब वह गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ हो और व्यक्ति 12वें भाव की चुनौतीपूर्ण दशा से बाहर आ रहा हो तो यही शनि राजयोग का निर्माण भी करता है। ग्रहों की ये स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि सत्ता पर उनकी पकड़ एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ कायम होने वाली है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। 2.5 साल का जो राजनीतिक वनवास था वह अब खत्म हो चुका है। पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाले अब हाशिए पर जाने वाले हैं। ये नरोत्तम मिश्रा के लिए शुभ संकेत है। सितारों की ये चाल बता रही है कि दतिया के इस चुनावी चक्रव्यूह को वे बड़े आसानी से और पूरे आत्मविश्वास के साथ भेदने की तैयारी कर चुके हैं और भेदेंगे। संगठन के भीतर उनकी पुरानी धाक और प्रशासनिक हलकों में उनका वही पुराना रुतबा एक बार फिर से उनके पक्ष में एक तरफा माहौल बना चुका है। जिस तरह के सितारे संकेत दे रहे हैं, यह उपचुनाव उनके लिए कोई संघर्ष नहीं बल्कि सत्ता में राजसी वापसी का सीधा और स्पष्ट रास्ता दिख रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को यह जीत यूं ही नहीं मिलने वाली है। इसके पीछे एक अचूक रणनीति काम कर रही है। राजनीति में जिसे जमीन पर लड़ना और नैरेटिव सेट करना आता है वह हमेशा आगे रहता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कुंडली के 3रे भाव पराक्रम, प्रयास और संचार में चंद्रमा की मौजूदगी और स्वग्रही शुक्र वृषभ राशि का एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है उनके पक्ष में। 3रा भाव उनके जनसंपर्क प्रबंधन और रणनीतिक संचार की असीम क्षमताओं को दर्शाता है। 13 जुलाई से शुरू होने वाली शुक्र की प्रत्यंतर दशा पूरी तरह से उनके फेवर में नजर आ रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनका चुनाव प्रचार बेहद आक्रामक और सीधा जनता के दिलों से जुड़ने वाला है। वे जमीनी कार्यकर्ताओं की नब्ज पकड़ने और अपने खिलाफ रचे गए हर नैरेटिव को अपने अचूक मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ध्वस्त करने की तैयारी कर चुके हैं। 30 जुलाई का दतिया उपचुनाव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए महज एक सीट की लड़ाई नहीं है, यह मध्य प्रदेश भाजपा में उनके निर्विवाद वर्चस्व को एक बार फिर से स्थापित करने का दिन होने जा रहा है। भले ही 12वें भाव के गुप्त शत्रुओं ने अतीत में उन्हें नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन 10वें भाव का राजयोग और 3रे भाव का शानदार मीडिया प्रबंधन अब दतिया में किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने जा रहा है। यानी कि विरोधी जो है वो पस्त नजर आ सकते हैं। यह दतिया का दंगल पूरी तरह से एक तरफा होने के संकेत दे रहा है, जहां नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी धाक और हनक के साथ वापसी करते नजर आ रहे हैं। तो दतिया के हर समीकरण और सत्ता के हर गलियारे की इनसाइड स्टोरी के लिए अखिलीक्स पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि यहीं पर हम आपको बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी है, क्यों भारी है। सितारे एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा बड़ी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सामने मुकाबला किसका होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस में लड़ाई भारी है जो कैंडिडेट है उसको लेकर, और दामोदर यादव किसका खेल बिगाड़ेंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लगातार इस चुनाव दर चुनाव यानी कि जब तक ये चुनाव चलेगा तब तक अखिलीक्स दतिया को लेकर इनपुट्स आप तक साझा करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।